अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है सुस्ती क्यों होती है, सुस्ती से हम कैसे निकलें। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई चीज़ आपके काम आ जाए। अच्छा, हम में से बहुत से लोग आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सुस्त तो होते हैं, लेकिन वो सुस्ती को कोई वजह देते हैं, कहते हैं कि मैं इस वजह से सुस्त हूँ, या ये हो गया या वो हो गया। सुस्त तो मानते ही नहीं है खुद को। पहली बात, कोई भी खुद को सुस्त नहीं मानता, उसकी कोई वजह दे देता है। तो वो वजह जो है वो क्या है, वो हकीकत है या नहीं है, या बाज़ औक़ात हकीकत नहीं होती, वो एक बहाना होता है। लेकिन बाज़ औक़ात उसकी कोई वजह भी होती है, वो मामूली सी वजह होती है। तो हम उस वजह को जानेंगे और ये देखेंगे कि उस सुस्ती से, या आपके साथ ये मसला है तो आप इस सुस्ती से कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात सुस्ती की बहुत सिंपल सी वजह होती है। कुछ लोग आपको मिलते हैं जो मामूली से काम के लिए कि आपको 100 वजह देंगे कि इस वजह से ये काम नहीं हुआ या उस वजह से ये काम नहीं हुआ। लेकिन वो वजह क्या होती है? वो वजह होती है नींद की कमी। हम 8 से 10 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए, लाजमी, यह हम सबको पता है। लेकिन हम इसके बावजूद वो नींद ले नहीं पाते। कभी किसी मूवी देख ली या जाग लिया या दोस्तों के साथ बातों में लगे हुए, उस वजह से हमें लगता है कि हम सो के उठे हैं तो हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन वो जिस्म में आहिस्ता 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 एक सुस्ती सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि नींद मुकम्मल नहीं होती, तो दिमाग को सही से तवज्जो से सुकून नहीं मिलता, बॉडी को सुकून नहीं मिलता जितना बॉडी को चाहिए या जितना दिमाग को चाहिए। उस वजह से हम सही से, क्योंकि हम सो नहीं पाए, तो हमें दिन को सुस्ती सी होती है। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन हमसे ये काम नहीं होता, या दिल नहीं चाहा इस काम को। वो दिल इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपका दिमाग, आपका दिल टोटली एक्टिव नहीं होता। वो आधा सोया आधा जागा होता है, क्योंकि आपकी नींद ही नहीं कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले तो आपको सुस्ती है, या कोई भी ऐसी मामूली कामों की भी आपको हो जाता है, किसी ऐसे शख्स को है जो ऐसे बहाने बनाता है कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उस शख्स की नींद देखिए। क्या या आपका बच्चा ऐसा है तो देखिए कि क्या उसकी नींद सही कंप्लीट होती है, क्या वो अपने टाइम पे सोता है, अपने टाइम पे उठता है, तभी वो इस चीज़ से, सुस्ती से निकल पाएगा। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि पानी कम पीना। हम में से बहुत से लोग हैं जो बिजी होते हैं, या बहुत से कामों की वजह से, या खुद आदत ही ऐसे डाल लेते हैं खुद को कि हम पानी नहीं पीते। तो उससे क्या होता है कि हमें बॉडी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बॉडी 90% पानी से बनी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है वो कम होने लगती है, बॉडी की एक्टिविटी कम होने लगती है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, तो पानी जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाता है जगह जगह। लेकिन पानी की कमी से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में ऑक्सीजन कम होने लगता है। तो ऑक्सीजन जैसे ही कम होने लगता है, तो हमें एक सुस्ती, हमारी एनर्जी लो होने लगती है। हमें उस लेवल की एनर्जी नहीं होती कि हम काम कर पाए। और हम दिमाग को या दिल को ये देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, या मुझसे ये काम नहीं होता, या मुझसे वो काम नहीं होता। हालांकि वो काम इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन दिमाग उस चीज़ को ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि दिमाग में भी तो ऑक्सीजन पहुँचाना है ना। पानी की कमी से दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, तो उस वजह से हम बहुत ही स्लो हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सेहतमंद हैं, लेकिन हम मुकम्मल सेहतमंद नहीं होते। तो उस वजह से, पानी की कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा मसला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कोशिश कीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब आप देंगे, आप पानी ज़्यादा पिएंगे, तो आपको अपने आप ज़्यादा एक्टिव लगेगा। ऐसे ही है जैसे ठंड में हम पानी कम पीते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस हम कंबल लेके लेके सोए। जैसे ही मौसम चेंज होता है, हम पानी ज़्यादा पीने लगते हैं, तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से, पानी की कमी की वजह से ये सुस्ती आती है। तो कभी भी इस चीज़ को मत जाने दीजिए, पानी लाजमी पिए। पानी वैसे भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अच्छा, एक्सरसाइज की कमी। बहुत से लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन खुद को बिला वजह बिठाए भी नहीं। बिला वजह बैठने से भी, जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप बैठे बैठे बैठे, तो फिर आपकी बॉडी वैसी बन जाती है कि वो चाहती ही नहीं कि आप उससे कोई काम लें, क्योंकि आपने जिस्म को जैसा बनाया है वो आहिस्ता आहिस्ता वैसा बनता चला जाएगा। तो आपने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को ऐसा बना लिया है कि आपने बैठना है, बस बैठे रहना है। तो उस बैठने से आपकी बॉडी को एक आदत हो जाएगी कि बस यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, ऐसे ही बैठना। तो उसके बाद आपके लिए किसी काम में हिस्सा लेना या कुछ करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी ये बिला वजह बॉडी को
इतना सुकून या इतना वो मत दीजिए, इतना गैप मत दीजिए कि फिर उससे कोई काम हो ही ना। एक्सरसाइज कीजिए, आपके पास कोई काम नहीं है तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी बॉडी चले, क्योंकि जब तक बॉडी चलेगी अब तब तक आपका दिमाग, दिल एक्टिव होगा, खून चलेगा, तो उससे आपकी बॉडी, आपका दिमाग एक्टिव होगा, आपकी सुस्ती चली जाएगी। लेकिन जितना भी आप बैठेंगे तो आपका दिमाग आपसे कहेगा बस आप बिल्कुल भी नहीं चल सकते, आपसे ये काम होगा ही नहीं, आपसे ये चीज़ उठाई नहीं जाएगी, या इतने फलां जगह चल के जाना। बहुत से लोग होते हैं जो बिला वजह भी चलते हैं, कहीं मतलब बस जाती है या उनके पास कन्वेंस है, उसके बावजूद वो पैदल जाते हैं। क्यों? उससे बॉडी एक्टिव होती है। जिससे गाँव देहातों के लोग ज़्यादा चलते हैं तो उनकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ज़्यादा चलें, बॉडी को ये बताए कि इसका क्या काम है, उससे उस पसीना इंसान एक्टिविटी हो तो इंसान की सुस्ती खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, बाज़ों का सुस्ती की वजह कोई मसला भी हो सकता है, मेडिकल इशू हो सकता है, वो तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो वही आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा। लेकिन खून की कमी की वजह से या खून में ऐसी चीज़ें, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से आप पे सुस्ती आ जाती है। तो वैसे तो ये डॉक्टर के पास जाए, वो आपको इससे बेहतरीन हल बताएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप में खून की कमी, आपको लगता है ऐसा या आपको पता चल गया है, तो ऐसी चीज़ें खाएं जो जिसमें ताकत बनाए। मसलन फ्रूट खाएं, या जिससे नेचुरल ये पिज़्ज़ा, ये चीज़ें फास्ट फूड खाना कम कीजिए, क्योंकि इससे भी ये इतनी हैवी ग़िज़ा होती है। जो भी आप हैवी चीज़ें खाते हैं या हैवी ग़िज़ा खाते हैं, उससे आप में सुस्ती ज़्यादा होती है। इंसान में जितना आप ज़्यादा खा लेंगे, इसीलिए तो कहा गया है ना हदीसों में कि मतलब एक हिस्सा बचा के खाएं, पेट का एक हिस्सा बचा के खाएं, इतना खाएं कि जरा सी भूख बच जाए, या एक दिल चाहता हुआ भी बस कर दे। क्यों? क्योंकि उससे कुछ हल्की ग़िज़ा खाएंगे तो आपकी बॉडी हल्की होगी, बॉडी हल्की होगी तो आप एक्टिव होंगे ज़्यादा, आप सुस्त नहीं होंगे। तो कभी भी ये मत कीजिए कि बस जो भी सामने आया खाते जाए खाते जाए। अच्छी चीज़ खाइए, अच्छी चीज़ चूज़ कीजिए। आपका खाना आपकी सुस्ती, आपकी एक्टिविटी पे बहुत डिपेंडेंट है। तो अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आपको खून की कमी है या जो भी आपको मेडिकल के मसाइल है वो भी हल होंगे, और आप एक्टिव भी ज़्यादा हो जाएंगे। लास्ट चीज़ जो है वो है डिप्रेशन या सुस्ती की वजह से भी हम बहुत दफ़ा हम डिप्रेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हम सुस्त हो जाते हैं। तो ये देखिए, दिमाग को जितना आपने दिमाग पे आपने बोझ डाला हुआ है उतना आपको अपनी बॉडी पे भी वज़न महसूस होगा। तो कभी भी दिमाग पे उस चीज़ का बोझ मत डालिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये दुनिया, ये हालात, ये कुछ भी आपके आंधी तूफान जल्जले आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी अभी जल्जला आया है दुनिया में बहुत, टर्की में, उधर शाम में, तो वो चीज़ ज़ाहिर हमने देखी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, न्यूज़ में, तो वो एक चीज़ दिमाग में आ गई। अब हम सोते हैं या लेटते हैं या अकेले बैठते हैं तो हमें लगता है कि जल्जला ना आ जाए, क्योंकि वो एक चीज़ हमने देख ली ना, वो दिमाग। लेकिन वो चीज़ आप ये सोचिए कि वो कंट्रोल में नहीं है। जब आना होगा तो हम उससे नहीं बचा सकते किसी को जल्जले से। जब वो आता है तो तब वो आता ही है, उसकी तो प्रोटेक्शन भी नहीं हो सकती जल्जले की। तो इस चीज़ को हम जितना दिमाग पे लेंगे उतना दिमाग, हम सोचेंगे कि यहाँ भी आ जाएगा, या मुझे ही वैसे मौत ना आ जाए, या ऐसा हादसा ना हो जाए। तो हादसा ज़िंदगी का हिस्सा, उस पर कंट्रोल नहीं है। तो उससे अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है कि उस पर सोचिए ही मत। जो होना है ज़िंदगी में वो होगा ही। वो आना है, वहाँ आना था, वहाँ वालों को भी नहीं पता था, आ गया। जिसकी मौत लिखी थी उसकी मौत हो गई, जिसकी ज़िंदगी की लिखी थी वो बच गया। तो ये चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो इस पर सोचने का क्या फ़ायदा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।